हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नया टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए, मिनिमाइजेशन, डीएफए, एनएफए ये सब देख चुके हैं। आज नया टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? कोई भी ऑपरेंड या ऑपरेटर का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन टाइप में उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन उसे बोलेंगे जिसमें कोई भी स्ट्रिंग में प्लस और स्टार का यूज़ करके जो भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे उसी को बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी एंडिंग विद ए। इसके लिए ऑलरेडी हम डीएफए बना चुके हैं। यहाँ पे L का मतलब है कि एक लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज है जिसमें जो भी स्ट्रिंग बनेगा उसका एंडिंग विद डबल ए से होगा। इसका क्या मतलब है? ए डबल ए से एंड होना चाहिए। इसके पहले कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो कुछ भी आए उसी को हम ए बी का यूज़ करके ए प्लस बी का क्या मतलब है? या तो ए या तो बी। लॉजिक में हम प्लस को क्या डिनोट करते हैं? और पढ़ते हैं ना, या तो ए या तो बी। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग स्टार यानी कि एस्टिक यूज करते हैं। यहाँ पे इस स्टार का ये मतलब होता है जैसे हम लोग लैंग्वेज में एन को ट्रीट करते हैं वैसे ही यहाँ पे स्टार को ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर स्टार की वैल्यू 0 होगी तो ए प्लस बी का होल पावर 0 यानी कि 1। यहाँ पे हम एप्सिलॉन यानी कि नल स्ट्रिंग लेंगे तो नल डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो पहली स्ट्रिंग क्या बनेगी? डबल ए। जब ए प्लस बी की पावर 1 और डबल ए, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी का होल पावर 1 यानी कि ट्रिपल ए प्लस बी डबल ए। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्टार जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। अगर ये स्टार की वैल्यू 2 होगी तो ए और बी की सारी कॉम्बिनेशन यानी कि ए बी या और बी ए, और इसके बाद ए से एंड हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्टार ए। इसी को बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और स्टार का यूज हुआ है। अब अगर मान लो कोई एक अल्फ़ाबेट है ए पे प्लस का क्या मतलब है और ए पे स्टार का क्या मतलब है? जब भी ए की पावर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं पुट कर सकते हैं। मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 ये सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट एप्सिलॉन। ऐसे ही ए स्टार का मतलब है इसमें नल भी इंक्लूड होगा, ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। ये डिफरेंस होता है ए की पावर प्लस में और ए स्टार में। अभी हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज का तो इस प्लस और इस स्टार का बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे इन सबको, और इसी का यूज़ करके हम बड़े बड़े लैंग्वेज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हो ए प्लस, इसका क्या मतलब है कि ए और ए प्लस ए डबल ए एंड सो ऑन। तो इसमें जो सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी बनेगी? ए इसके साथ इंक्लूड होगा, डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। मतलब सिंगल ए भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए डॉट ए की पावर प्लस है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो वो एक ही तरीके से बन सकता है, वो मल्टीपल तरीके से बन सकता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। अब इसी को अगर हम लिख दें ए स्टार तो ये भी तो बनेगा ए स्टार मतलब नल, ए डॉट नल, फिर ए डॉट ए डॉट ए। ऐसे ही यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी? ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो ये और ये स्ट्रिंग सेम है, मतलब एक ही के लिए हम मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट और सारे एक्सप्रेशन या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।